बारे में। अब देखो इधर जल्दी जल्दी देखते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी समझ लेना है कि प्रोसेस इसमें सेम है। कोई भी डेटा बोलो अपनी मर्जी से। मान लो आई से हमारे पास, बोलो क्या, कितने डिग्री टेम्परेचर पे कितना 10 ग्राम, 10 क्या 10 डिग्री 10 डिग्री पे आइस कैसे कोई नहीं होता है, केवल ही होता है, कोई दिक्कत। इसका मास है 100 ग्राम। अच्छा मुझे बताओ वाटर में कन्वर्ट कराना है या वेपर में कन्वर्ट कराना है? डायरेक्ट वेपर कर जाए। वेपर बोलो कितने डिग्री, 150 मारे। वेपर चाहिए हमें 150 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम। डन बच्चों? अच्छा एक चीज तो हमें पता था, देना मस्ट बी इक्वल्स टू लेना। देना मस्ट बी इक्वल्स टू, मतलब जितनी हीट हमें देंगे उतनी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उतने ही गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। पक्की बात है? आ जाओ। और एक चीज और, अब हीट के दो फॉर्मूले आ गए भाई। एक फॉर्मूला ms डेल्टा t, और ये कब यूज करेंगे जल्दी बोलो। जब फेज चेंज नहीं होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा, जब Change होगा। टेम्परेचर चेंजेस। ओके, और ये वाला कब यूज करेंगे? जब फेज चेंज हो जाएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, ट्रांजिशन वाला, बिल्कुल सही बोले। अब क्या करो, हमारे लिए जो कि आइस वाटर कंडीशन नॉर्मली हम वही लेके चलेंगे। तो आइस वाटर के लिए मेरे लिए फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत नेसेसरी कंडीशन है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना बच्चों। तो सबसे पहले -50 डिग्री से कहां तक आ जाओ? 0। चलो, तो -50 डिग्री आइस से लेके हमें 0 डिग्री आइस तक आना। देखो आइस स्टेट सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हीट ms डेल्टा t। अच्छा फिर दोबारा से स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोलो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ, अच्छा सॉलिड से मतलब आइस से वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 बोलो कैलोरी पर ग्राम, क्यों भाई आपका रेशियो है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलो 540। बस मेरी बात है, बहुत बढ़िया। डन। चलो अब हमारा प्रोसेस देख, मैं कह रहा हूँ कितने भी क्वेश्चंस कर लो, तरीका वही है। अब एक कर लो चाहे 10 कर लो, माइनस जो भी गिवन टेम्परेचर होगा 0 तक लेके आ जाओ। तो जो यहाँ पे हीट लगेगी Q1 दैट इज m into s into डेल्टा T। फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करो। 0 डिग्री वाटर ml। बहुत बढ़िया बेटे। यहाँ पे Q2 ले लेता हूँ, कितना? Q2 m into l into f, m into l into f। पक्की बात? अब 0 डिग्री से 100 डिग्री वाटर पर या बच्चों बॉइलिंग पॉइंट पर, जब भी तो वेपर बनेगी जो बॉइल होना स्टार्ट हो। बोलो टेम्परेचर चेंज है तो Q3 कितना हो गया? m into s into डेल्टा t। नहीं आया? फिर 100 डिग्री सेल्सियस से क्या? तो 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। बोलो यहाँ पे Q equal to LM2 Q4, वेरी गुड। m into lv, m into lv। और यहाँ से फाइनल जो भी पूछा गया है 150 डिग्री सेल्सियस। बोलो बाबा m into Q5 आ गया, m into s into डेल्टा t। तो कितनी हीट दी इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में? दैट इज Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5। ये टोटल हीट आ गई। ये हमसे पूछा जाता है। अब सच्ची बताओ, ऐसे पे टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, कर दो जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी, सब बच्चे करेंगे। ये ले लो, आइस ले लो 100 ग्राम, सब बच्चे करेंगे बच्चों। -20 डिग्री से आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब वाटर यू कैन से 50 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम। जल्दी कर दो, बस मेरी खुशी के लिए कर दो कि हमें आता है ऐसे ये सब चीजें करनी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वेरिएशन है हमारे पास, वो दो को मिक्स करना हम लोगों ने। अभी क्या किया था? एक से दूसरे में कन्वर्जन करना था। बेसिक फंडा क्या याद रखना है कि वही सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस,
तो हम यहां से यहां एनर्जी देंगे और यहां से यहां आएंगे तो एनर्जी लेंगे। और हमें कुछ भी उधार नहीं रखना, तो देना मस्ट बी इक्वल टू लेना। चलिए बस फंडा देखो। अब इन दोनों को ऐड करना है ना, तो कॉमन टेम्परेचर ले आओ दोनों के लिए। सबसे पहले देखो ये क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस है 100 ग्राम आइस, और ये 200 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस में। चॉइस लीवर जो आपको अच्छा लगे वो लेके आ जाओ। क्या करो, 0 डिग्री वाटर बना लो, इसको भी 0 डिग्री वाटर बना लो। बात समझ में? तभी हम दोनों को पता लगेगा कि 0 डिग्री पे कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है। फिर देना लेना के बराबर। देखो इसको मुझे कहां से कहां ले देना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो बोलो देनी पड़ेगी। इसको पानी से 20 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके आना है, इससे लेनी पड़ेगी। फिर हमने क्या बोला, जितनी एनर्जी यहां से देंगे उतनी एनर्जी यहां से, अगर हो गया सेम, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट कितनी आनी चाहिए, हमेशा 0। ये तो पहले लेक्चर में बात करी थी, जितना ये लूज करेगा उतना गेन करना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। तो हम क्या करो, कॉमन टेम्परेचर पे लेके आ जाओ। अच्छा ये कॉमन टेम्परेचर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगा, वो आप लोगों को आइडिया लग जाता है। बाकी जहां आपका मन करे ना वहां लेके आ जाओ। बेसिक चीजों पे स्टिक रहेंगे, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो हमें कहां पे लेके आना है इसको, 0 डिग्री वाटर पे, 0 डिग्री वाटर। चलो स्टार्ट करें। तो 20 डिग्री तो पहले लिया 0 डिग्री आइस। अब साथ के साथ करना, टेम्परेचर चेंज हुआ है, एंड 100 into 1 नहीं आइस है हाफ, तो 1/2 into into 20 1000 आ गया। ठीक है, तो 1000 को लिख सकते हो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ये ठीक डेटा है, देखो ध्यान से। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लेके आओ। चलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, Q equal to LM बोलो LM m into L। m कितना है 100 और L 80 हो गया, तो ये आ गया 8000 कैलोरी, बोले तो 1 किलो कैलोरी। और यहाँ तक समझ में आया? डन। इसको भी उसी टेम्परेचर तक लेके आओ। चलो अब हमें क्या करना है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 20 है, कहाँ पे ले आओ, सर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। बोलो बाबा, m into S into delta T 20 तो 4000 4 किलो से कैलोरीज। कितना के 4 किलो कैलोरीज। 4 किलो कैलोरीज। अब देख यहां से यहां तक आने में एनर्जी दी या ली, दी। तो देना किसके बराबर आया, लेना नहीं देना यहाँ किसके बराबर, 9 किलो 9 किलो कैलोरी। हाँ 4 किलो कैलोरीज लेना, देना किसके, लेना किसके बराबर 4 किलो है। कैलोरीज। अब सुन बेटा ध्यान से, कॉमन टेम्परेचर 0 डिग्री है, हाँ। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल गया, 200 प्लस 100 300 ग्राम का पानी हमें मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक बताओ समझ में आया? अब नाउ व्हाट टू डू, जो कि हमें पता है जितनी हीट देंगे उतनी लेंगे। तो देना कितना है, 9 लेना कितना है। अब ध्यान से देख, 9 दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी है, 5। देने में ही लेने में, लेने में। अब 5 इसको अगर 5 किलो कैलोरी इसको देंगे, लेंगे, इससे लेंगे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, क्या बन जाएगा 5 भाई, पानी से लेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी नहीं आया समझ आ गया। अरे बोल भाई, आ गया। पक्की बात। अब ध्यान से सुनो, हमसे वही पूछा गया फाइनल मिक्सचर बताओ कि आइस, पूरा आइस रहेगा, पूरा वाटर रहेगा, आइस वाटर रहेगा, तो आइस का कितना रहेगा, वाटर का कितना रहेगा। अब देख हमें इतना समझ में आ गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 300 ग्राम पानी अवेलेबल है मेरे पास। इस 300 ग्राम पानी को 4 किलो कैलोरीज लेनी है, पानी से लेनी है तो सॉलिड बनेगा। पानी को देनी होती तो वेपर बनता, नहीं आया। अब देख इसको देख, सॉलिड बनाने के लिए कितनी एनर्जी है, 5 किलो कैलोरी। तो Q दिस इज इक्वल्स टू m into L, L ऑफ फ्यूजन। Q बोल कितना है, 4, तो 4000 नहीं 5 5 5 5 5
तो 5000 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया मास। किसका हाँ। मास आएगा भाई? आइस आइस का। का। एक बार कैलकुलेटर निकालो। 250 बाय 4, 125 बाय 2, 62.5। ये मास मेरा बन गया है सॉलिड 62.5 ग्राम। तो ये क्या आ गया? आइस। 62 पॉइंट नहीं आया बाबू। अब था कितना? 300 माइनस कर लो, बोलो कितना बचा होगा? ये बचा हुआ जो भी बचा होगा ये हमारा क्या बन गया? वाटर। 237.5 कितना बन गया? 237.5 237.5। ये वाटर बन गया। एक बात बताओ, दोबारा सुनो, एक बार लो, फिर प्रोसेस वही करो। कहां से कहां जाना है? देंगे, लेंगे। और इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या रहेगा? जीरो। देना मस्ट बी इक्वल टू कोई भी टेम्परेचर। अभी 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। कोई भी टेम्परेचर हो आपके पास, आपको कॉमन टेम्परेचर करना है, कॉमन फॉर्म में लेके आ जाओ। आइस था, वाटर था, वाटर में कन्वर्ट कर लिया, वाटर में कन्वर्ट कर लिया, सेम टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर पे देखो कितना पानी है, फिर देखो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ तो बात ही खत्म, ना लेंगे ना तो उतना ही मिल जाएगा हम लोगों को। अब डिफरेंस आ गया है तो या तो लेना पड़ेगा, या अब लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, या तो वो वेपर बनेगा या वो आइस की तरफ जाएगा, मतलब कुछ भी बने, मुझे इसमें कोई नहीं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम देख लेंगे। बस ये देख लो कि अगर वो सॉलिड जम रहा है तो कितना मास जम सकता है। वेपर बनेगा तो पहले ये देखो वेपर तक जा भी सकता है, उतनी एनर्जी को लेके या नहीं जा सकता। सोचो, इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, हमें लेने की बजाय देना होता, मान लो हमें लेने की बजाय तो पहले देने क्या मतलब, क्या समझ रहे हो? देने का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस। तो पहले चेक करो क्या ये इतनी ताकत है भी कि ये 100 डिग्री तक पहुंचा पाऊं इसको। भाई ये तो चेक कर लो कि 100 डिग्री तक जा भी सकता है इतनी एनर्जी लेके। इतनी एनर्जी लेके वेपर अगर बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस ही नहीं किया तो फिर तो लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा ये। तो पहले चेक तो कर लो कि क्या उतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वेपर तक जा भी सकता है। वो कैसे चेक करेंगे? 100 तक देख लो, ms डेल्टा t लगा के कितना टेंपरेचर चाहिए हमें। यस सर। q इक्वल्स टू mn ms डेल्टा t लगा के देख लेंगे कितनी एनर्जी चाहिए। अगर उतनी अवेलेबल है तो हाँ वेपर में जा सकता है, नहीं है तो फिर हमारे लिक्विड का लिक्विड में ही रहेगा। नहीं है समझ में? अभी क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो। एनर्जी कौन सी वाली देने वाली ना? देना और लेने को बराबर रख दो बस। अगर वो बराबर हो तो 300 ग्राम वाटर ही होता ना वो। बस। अगर आपने बोला कि एनर्जी जा सकती है कि नहीं जा सकती तो मतलब जैसे हमने बोला इसमें ली है ना, हाँ। अगर ऐसा उल्टा हो जाता हाँ। कि लेने में 9 आ गई और देने में आ गई 4, हाँ। तो देनी और पड़ेगी ना हाँ। 5। तो 5 किलो देके वो वेपर बन सकता है ना। तो पहले ये तो चेक कर लो कि 5 किलो कैलोरी लेके वो 100 डिग्री तक पहुंच भी सकता है या नहीं पहुंच सकता है। ऐसे तो इधर भी चेक कर सकते हैं। तो इधर तो 0 डिग्री के बाद तो जाएगी ना आइस में, वहां तो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंचाना है ना। नहीं आया समझ? 100 डिग्री से 0 डिग्री आइस बनाना होता तो हम चेक करते हैं यहाँ पर भी कि भाई इतनी एनर्जी लेके वो आइस में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। सफिशिएंट एनर्जी तो देखनी पड़ेगी ना पहली बात। नहीं आया समझ? पक्की बात है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा और दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। उतार लो इसको बिना देखो तब। अब हमें इसको ऐड करना है। हाँ मैं कह रहा हूँ इसको ना ऐड करने के 2 तरीके बता रहा हूँ। बेस टेम्परेचर जो आपको सही लगे वो मान लो। हर बेस टेम्परेचर से आपका न्यूमेरिकल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। कई बार आपको थोड़े अप्रोच लगानी पड़ेगी। जैसे इसी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके दिखाता हूँ। हाँ एक बार हम मान के चल रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और एक बार हम मान के चल रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, अब उसको देख, देना मस्ट बी इक्वल्स टू लेना, और जब सॉलिड से इधर जाएंगे तो देंगे, और गैस से इधर आएंगे तो ये ध्यान रखना इस चीज को। पहले उधर देखो 100 ग्राम को कितने डिग्री पे? 50 माइनस। हाँ और आइस है। हाँ। तो क्या करो, चलो हेल्प करो जल्दी। 0 डिग्री सेल्सियस m into s into, अब ध्यान रखना m बोले तो 100 into 1/2 into 50, तो ये कितना आ गया? 2.5 किलो कैलोरी। हाँ हमने 0 डिग्री वाटर पे मारना है ना बेस। हाँ तो इधर ले आओ 0 डिग्री वाटर, तो ये वाटर आ गया 0 डिग्री। ठीक है बच्चों? हाँ। बोलो कितना? 80 80 into 80 into 100, 8 किलो कैलोरीज।
तो 8 किलो कैलोरीज। परफेक्ट। तो जब यहाँ पर आया तो हमने एनर्जी दी, देंगे इक्वल टू है ना, देना किसके बराबर हुआ बाबा? 10.5 किलो कैलोरी। 10.5 किलो कैलोरीज। डन है बाबू? हाँ। चलो आ जाओ। अब उधर कौन है बच्चों हमारे पास? 100 ग्राम स्टीम। तो स्टीम है 120 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम है। चलिए तो 100 है, 200 है, 100। चलो इधर आ जाओ। पहले 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पे ही आ जाओ। तो ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी बोलो m कितना? 100 into half into 20 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरीज। पक्का? हाँ सर। अब यहाँ से 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री वाटर पे आ जाओ। बोलो बाबू। Q इक्वल टू LM 80 into, नहीं, इसमें 540 है। हाँ 540 वेपर से लिक्विड 540 है, ध्यान रखना। 540 तो Q into L, M into L बोले तो 540 into 100, 5.4 किलो कैलोरी। 54 किलो कैलोरीज। 54 किलो 54,000 ना, वो 540 into 100, अच्छा हाँ। ठीक है, 54 किलो कैलोरीज। आ जाओ। अभी काम हुआ नहीं कंप्लीट, अभी हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ जाओ। बोल बाबू। सो ये हो जाएगा ms डेल्टा t, तो 100 into 100 into 1 ms डेल्टा t, तो ये बन गया 10 किलो कैलोरीज। परफेक्ट। तो यहाँ से हमने एनर्जी लेंगे। ली, तो लेना किसके बराबर हुआ बाबा? 65 किलो कैलोरीज। 65 किलो कैलोरीज। 64 65 किलो कैलोरीज। परफेक्ट। अब ध्यान से देख, तो मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना पानी मिला? 200। ये भी 100 था और ये भी 100 था। आ जाओ। तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम पानी मिला बच्चों, एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ। तो देना मस्ट बी इक्वल्स टू लेना, तो हमने देखा देना कम है और लेना ज्यादा तो है। 10.5 प्लस x मस्ट बी इक्वल्स टू 54.5। अच्छा अब बोल कितना आ गए? 54.5। 54. x की वैल्यू 54.5। आप सुन, अब यहाँ थोड़ा सा अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको। ये देने में है या लेने में है? देने में। देने में है, तो ये कौन है? वाटर है। वाटर है। देंगे तो ये क्या बन सकता है? वेपर। वेपर। क्या बन सकता है? वेपर। नहीं आया समझ में? आ गया। पर सोच मुझे, वेपर कब बनेगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग तक तो पहुंचे। अब ये चेक कर, इसमें से क्या हीट उतनी अवेलेबल है कि इसको स्टीम तक पहुंचा सके? तो उसके लिए क्या करना है? ms डेल्टा t। तो Q की वैल्यू निकाल लो। m बोले तो 200। m बोले तो 200, s बोले तो 1 into बोले तो 100 डिग्री तक पहुंचाना है। तो बोलो कितनी? 20 किलो कैलोरी। हाँ। कितनी अवेलेबल है? 54.5। हाँ, तो सर 54.5 में से 20 किलो कैलोरीज का यूज करके तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाएगा। बाकी बचेगी कितनी सर? 34.5। उसका क्या करेगा? वेपर बनेगा। नहीं आया समझ में? तो सर 34.5 कैलोरी का यूज करके ये m into L हो जाएगा। हाँ। तो कितना मास होगा वो चेक कर लो भाई। डिवाइडेड बाय 34.5 into 1000 है क्या किलो है ना, तो इनको 0 0 और कर लो, डिवाइडेड बाय 540। सोल्व करो बाबा, सोल्व करो जल्दी लगाओ बच्चों। है ये मास ऑफ स्टीम आ जाएगा बेटा, मास ऑफ स्टीम या यू कैन से वेपर। 3450 डिवाइडेड बाय 454 63.8 63.89 यही है। हाँ 63.9 और माइनस 200 में से माइनस भी कर दे साथ के साथ 63.8 माइनस 136.1 136.1 तो ये बन गया आपके पास मास ऑफ वाटर। नहीं आया बाबू। आ गया। अब देखो इस प्रोसेस में ये दिमाग लगाना पड़ा आपको कि सर देंगे तो ये वेपर तक जाएगा या नहीं जाएगा, वी हैव टू चेक। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर मान लेते तो बेस टेम्परेचर देखो आप पहलवा से, क्योंकि 0 डिग्री देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है देंगे या लेंगे, तो हमें पता है या तो वो सीधा पानी बनेगा या वो सीधा वेपर बनेगा या उधर आइस बनेगा या वो सीधा पानी बनेगा। वहां थोड़ा अप्रोच इजी पड़ जाती है। देखो अब कहां से कहां तक चलना है 100 डिग्री। देख इसमें 100 डिग्री तक जाना है ना, तो 100 डिग्री वाटर ही है, यहां से यहां तक तो प्रोसेस सेम है, इसको नीचे हटा दो। तो ये किसके बराबर लेना
अरे सही कर रहा हूँ मैं, यहाँ 100 डिग्री को मानना है ना बेस टेम्परेचर, तो इसमें लेना में कितनी आ गई 55, तो लेना में आई 55 किलो कैलोरीज। डन बाबू। अब इसमें आओ, यहाँ से हमें और जाना है आगे, 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, ms डेल्टा टी बोले तो 100 into 1 into 100 तो 10, वो 10 यहाँ से माइनस 1 यहाँ पे ऐड हो गया, हाँ। फर्क इतना ही पड़ा बस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20.5 20.5 ये किसके बराबर है, सर देना, हाँ देना इक्वल टू, तो देना दिस इज इक्वल्स टू 20.5 नहीं आया, आ गया टेम्परेचर बोल कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब देना मस्ट बी इक्वल्स टू, लेना अब ध्यान से देना 20.5 प्लस x इक्वल टू 55 नहीं आया, 55 इज इक्वल्स टू 55, तो x की वैल्यू कितनी आई, नहीं 29.5 नहीं ये कितना हो गया, 21 से 34.5 हाँ 34.5 5 अब देख, जो 34.5 यहाँ पे इतनी देर के बाद आया था वो वहां डायरेक्ट दिखाई देगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो है ही ना ऑलरेडी। हाँ। अब तो इसको हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना, हाँ। देनी पड़ेगी, देंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड से डायरेक्ट आंसर आ गया, वहां से नहीं आया। बस अब तुझे समझ में आया मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, बेस टेम्परेचर कोई भी मान, बस तुझे इतना चेक कर लेना है कि जब वो 0 से देके 100 पे जाना पड़ेगा तो वहां चेक कर लियो कि कितनी एनर्जी लेके वो 100 डिग्री तक पहुंचेगा, या 100 से 0 तक आना है तो कितनी एनर्जी वो खर्च करके 0 तक पहुंचेगा, उसके पास जो रिमेनिंग बच जाएगी वो आइस में जाएगी या उधर वेपर में जाएगी, दैट्स इट। नहीं आया समझ में? अब हाँ टेक योर टाइम, एक क्वेश्चन और देता हूँ, उस पर थोड़ा सा अपना इम्प्लीमेंटेशन करना, 2 का 3 का और दे दूंगा, मतलब क्या होगा, आइस भी डाल देंगे, वाटर भी डाल देंगे, स्टीम भी डाल देंगे, तीनों को मिक्स कर दो, परेशान मत होना, किसी भी एक का जनरल टेम्परेचर मान लेना, देख सोच के देख, आइस है, स्टीम है, कह दूं 200 ग्राम पानी डाल दो 40 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें से किसे देना किसे लेना, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ ना। अब सोच इसी में एक और क्वेश्चन को ऐड ऑन करें, सेम क्वेश्चन में बोला गया ऐड कर दो 200 ग्राम पानी एट 40 डिग्री सेल्सियस, अब सर ये तो 3 हो गई, कुछ मत कर, देख 3 को कन्वर्ट करना बेवकूफी है, चुपचाप एक के देख, इसमें से किसी भी एक को बेस टेम्परेचर बना ले, 40 को बनाना, यहाँ से 40 डिग्री वाटर पे आ जा, यहाँ से 40 डिग्री वाटर पे आ जा, नहीं आया, आ गया। फिर वही देना लेना कर दे भाई। अब तुझे क्या मिल जाएगा, सारा का सारा पानी मिल जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, देना यहाँ से लेना, तो देना मस्ट बी इक्वल्स टू, तो जो नेट बचेगा वो देख ले, 40 डिग्री टेम्परेचर को देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा तो समझ लेना वो देके कहाँ पे जाएगा, और लेना पड़ेगा तो आइस की तरफ आ जाएगा। पहले इसको से सोच, फिर इसी क्वेश्चन को कर दो 3 वाले को, ठीक है।